देखो यहाँ उपसर्ग कितना अंक का पूछता है? 3 अंक का पूछता है, कभी कभी 2 अंक 3 अंक का पूछता है। ठीक है, उपसर्ग हम किसे कहते हैं? तो उपसर्ग हम उस शब्दांश को कहते हैं। शब्दांश का मतलब क्या होता है? शब्द का अंश, शब्द का है ना। अब ये देखिए परा है, परा क्या है? शब्द का अंश है, पूरा शब्द है नहीं, ये शब्द का क्या है? अंश। अंश का मतलब शब्द का छोटा सा टुकड़ा है ना। उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर, कहाँ जुड़ता है? शब्द के प्रारंभ में, यानी शुरू में, हाँ आगे में। उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसका क्या कर दे? अर्थ बदल दे। जैसे यहाँ देखिए शब्द क्या है? जय। शब्द क्या है? जय। जय मतलब जितना होता है, जय का मतलब जितना होता है। उसके आगे परा उपसर्ग लग गया तो क्या बन गया? पराजय। क्या बन गया? तो पराजय का मतलब क्या होता है? हारना। तो इसका बिल्कुल अर्थ बदल दिया। अब देखिए यहाँ आगत। आगत माने क्या होता है? आना। आगत माने सु उपसर्ग जुड़ गया, क्या जुड़ गया? तो क्या बन गया? स्वागत। स्वागत मतलब हाँ आदर का। आपसे पूछ दे कि उपसर्ग कितने होते हैं? उपसर्ग कितने होते हैं? तो संस्कृत में उपसर्ग की संख्या 22 होती है। कितनी होती है? 22। आपके एग्जाम में ही पूछा हुआ है कि उपसर्ग की संख्या कितनी होती है, तो कितना होगा? 22 होगा, है ना। आप देखिए उपसर्ग से क्वेश्चन किस तरीके से आपके एग्जाम में बनता है। सबसे पहला तो पूछ सकता है कि उपसर्ग कितने होते हैं? 22। कितने होते हैं? 22। उसके बाद देखो परा जोड़ जय, है ना, क्या बन गया? अब देखिए इसमें पूछेगा कि पराजय का, पराजय में कौन सा उपसर्ग है? पराजय में कौन सा उपसर्ग है? परा उपसर्ग है। कौन उपसर्ग है? पराजय का मूल शब्द क्या है? जय। पराजय का मूल शब्द क्या है? हाँ, परा तो उपसर्ग है, मूल शब्द क्या है? जय। अब तीसरा क्वेश्चन पूछेगा कि परा से एक शब्द बनाए। परा उपसर्ग से एक तो क्या बना देंगे? ये 3 तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। 4 तरीका हो गया। एक तो इसको तो पूछेगा ही, है ना। अब देखिए उपसर्ग के संयोग से बनने वाले शब्द, यानी उपसर्ग के मेल से जो शब्द बन रहा है, हर एक उपसर्ग का हम 3 शब्द लिख दिए हैं। पहला उपसर्ग क्या है? प्र। पहला उपसर्ग क्या है? प्र से क्या बना? प्रचार, प्रवेश, प्रभाव। दूसरा है परा, पराजय, पराभव, परामर्श। तीसरा है आप, अपमान, अपकार, अपहार, है ना। सब में कौन उपसर्ग है? आप उपसर्ग। अगला है सम, संवाद, संस्कार, संहार। अब कहिए सर संस्कार में कैसे है? संस्कार में तो सम है ये नहीं है, तो संस्कार का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? समजोड़ कार। समजोड़। हाँ, तो हम व्यंजन संधि में पढ़े थे कि मोहलंत का अनुस्वार हो जाता है और सोहलंत का आगमन हो जाता है, तो क्या बन गया? संस्कार बन गया। संहारा में भी कौन सा उपसर्ग? सम उपसर्ग। अगला है अनु। अनु से क्या बना? अनुभव, अनुवाद, अनुसार। छठा है अब, कौन उपसर्ग? अवकाश, अवरोध, अवमान। क्या? सातवां है निश। सातवां क्या है? निश्चय, निष्ठा, निस्सरण। इसको क्या पढ़ेंगे? निस्सरण में कौन सा उपसर्ग? निष्ठा में। अगला है नीर उपसर्ग। कौन उपसर्ग? नीर से क्या बन गया? निराशा, निराहार, निर्णय। क्या बन गया? निर्णय। उसके बाद क्या है? दुष। कौन उपसर्ग? दुष्ट, दुष्कर्म, दुष्काल। समझ में आया? दुष्काल में कौन सा उपसर्ग? दोष उपसर्ग। अगला है दूर उपसर्ग। कौन उपसर्ग? एक बात ध्यान दीजिए, देखिए पीछे में जो लगा हुआ सब में क्या लगा हुआ है? हलंत। आपके एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए 4 को ऑप्शन देगा, तो एक में हलंत लगाएगा और एक में हलंत नहीं लगाएगा। तो कंफ्यूज न होइएगा, जिसमें हलंत रहेगा उसमें टिक करना है।
समझ गया है? नहीं, सबको हलंत लगाना, जहां जहां हलंत लगा हुआ है लगा दीजिएगा। चलिए आगे है बी उपसर्ग। कौन उपसर्ग? बी से बना बिहार, विकास, विसर्ग। आ से बना आचार, आकार, आसार। नी से बना निषेध, निवास, निवेश। कितना हो गया? 13। बचा कितना? चलिए अब यहाँ समझिए, यहाँ 13 को समझ गए। 14 नंबर में है अधि। कौन सा उपसर्ग है? अधि से बन गया अधिकार, अधिष्ठान, अधिमानव। अति से बन गया अत्याचार, अत्यय, अतिसार। सु से बन गया सुपुत्र, स्वागतम, सुराग। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है? उत। यहाँ लिखा हुआ है उन्नति, तो उन्नति में उत उपसर्ग है ना? इसमें उत उपसर्ग है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा उत जोड़ नति, इसीलिए इसमें उत उपसर्ग है। इसमें भी है उत जोड़ योग, तो बनेगा उद्योग। उद्धारा, उत जोड़ धारा, क्या बनेगा? उद्धार। अभि, अभिज्ञान, अभिमान, अभियोग। प्रति से बन गया प्रतिकार, प्रतिरोध, प्रतिदिनम। उसके बाद है परि, परि से बना परिभव, परिश्रम, परिसर। उप से बना उपकार, उपद्रव, उपाध्याय। 22 नंबर है तुम्हारा आपी। क्या है? आपी जो है, आपी का प्रयोग स्वतंत्र रूप से अव्यय के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? अव्यय के रूप में किया जाता है। इसका हिंदी होता है भी। इसका हिंदी क्या होता है? 22 को उपसर्ग क्लियर हो गया? पूछे?